गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्रस्थान एकेडमी। आज हम लोग पार्टनरशिप का जर्नल एंट्री करेंगे। तो हर चैप्टर से हम लोग जर्नल एंट्री क्लियर कर लेंगे। ओनली जर्नल ही समझाएंगे आज का वीडियो में हम लोग लेजर में कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि लेजर के लिए हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल वाला। तो ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बोलते ही हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट आ जाता है। तो हम लोग पहले पीएल अप्रोप्रिएशन एंड पीएल अकाउंट का जर्नल तो तुम लोग को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एकदम इजी होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सैलरी। तो सैलरी आइटम पीएल का कौन सा साइड में रहता है? डेबिट साइड में रहता है। तो इससे अगर जर्नल एंट्री निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल, सैलरी इज आवर एक्सपेंस होता है। तो सैलरी अगर एक्सपेंस हो रहा है तो सैलरी अकाउंट क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट होता है। अगर हम लोग सैलरी कैश पे कर दिया तो कैश अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये तो होता है ओरिजिनल एंट्री, पहले जब सैलरी हम लोग पे किया। और सेकेंड एंट्री क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्री, जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। सैलरी अकाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाई? बिकॉज इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट होता है, इसी के लिए। तो ट्रांसफ़र करते ही अकाउंट्स में उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा डेबिट एंड सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये ट्रांसफर एंट्री होता है। तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर ध्यान से देखते हो, सैलरी कौन सा साइड में रहता है पता है? डेबिट साइड में। क्यों? पीएल अकाउंट डेबिट बन रहा है, इसलिए डेबिट साइड पीएल का डेबिट साइड में आता है। जो पीएल का फॉर्मेट था कैसा था? ये था ना। तो हम लोग पीएल ये था और डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? सैलरी लिखते हैं ना। तो इससे जर्नल एंट्री तुम खुद ही निकाल सकते हो लेजर्स के देख के। पीएल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो ये होता है ट्रांसफर एंट्री, इट्स नॉट ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री तो ये वाला होता है। क्लियर? तो हम लोग पीएल से कुछ भी एंट्री का जर्नल बोले तो हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफर एंट्री होता है। अभी मेनली हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम पे पीएल अप्रोप्रिएशन ही आता है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन बेस क्या क्या जर्नल एंट्री हो सकते हैं, हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट पीएल अप्रोप्रिएशन में जो पहला आइटम होता है ना, प्रॉफिट वाला होता है ना? नहीं, प्रॉफिट जितना हम लोग का नेट प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट ध्यान में देखो कौन सा साइड में रहता है नेट प्रॉफिट? वो क्रेडिट साइड में रहता है पीएल अप्रोप्रिएशन का। तो हम लोग पहले प्रॉफिट के लिए निकालेंगे नेट प्रॉफिट का जर्नल एंट्री क्या होगा? नेट प्रॉफिट। तो इसके लिए पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में रहता है ये। तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट बनेगा और डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये होता है फर्स्ट एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन से। सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे सैलरी। तो सैलरी के लिए करता है सैलरी टू पार्टनर। हाँ, तो सैलरी टू पार्टनर। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगा? देखो, ये जो सैलरी टू पार्टनर है ना, पार्टनर को हम लोग सैलरी दे रहे हैं। तो सिंपली यहाँ से एंट्री निकाल सकते हैं कि सैलरी इज आवर एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस के लिए तो खर्चा है। तो एक्सपेंस ऑलवेज व्हाट? एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो हम लोग सैलरी टू पार्टनर अकाउंट क्या करेंगे? सैलरी टू पार्टनर अकाउंट कर देंगे डेबिट, और टू हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले ये एंट्री होगा। तो पहला एंट्री खत्म। सेकेंड एंट्री इसका ट्रांसफर एंट्री होता है। तो ट्रांसफर एंट्री किसको ट्रांसफर करेंगे? सैलरी टू पार्टनर्स, और नहीं तो पार्टनर सैलरी, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये अभी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ट्रांसफ़र इसको कर रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा सैलरी टू पार्टनर, नहीं तो पार्टनर सैलरी, है ना? नहीं, पार्टनर को भी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया दो एंट्री। तो देखो सैलरी का एंट्री कर दिया हम लोग। अभी थर्ड वाला में हम लोग किसके लिए एंट्री करेंगे? आईओसी के लिए करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो एंट्री करेंगे, एकदम इजी है। सैलरी का जो एंट्री था इसमें भी सेम होगा, जस्ट सैलरी की जगह पे आईओसी लिखना है। क्लियर? तो पहला एंट्री करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम शॉर्ट फॉर्म में दिख रहा है, बट तुम लोग को एग्जाम पे नहीं लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? तुम लोग पूरा लिख देना। तो हम तो इस वीडियो को फटाफट ख़त्म करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं थोड़ा। तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड जो एंट्री होगा
ये होगा ट्रांसफ़र वाला, ठीक है। इसको एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है। तो एडजस्टमेंट एंट्री बोलने से कैसे होंगे, हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो ये डेबिट है, क्रेडिट बन जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गया 2 एंट्री हो गया। नेक्स्ट 4th एंट्री हम लोग देखते हैं, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। किसके लिए एंट्री करेंगे, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व का मतलब होता है जनरल रिजर्व। हम लोग किसके बारे में देख लें, जनरल रिजर्व के बारे में देख रहे हैं। तो जनरल रिजर्व जब क्रिएट करेंगे ना, तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से एक पार्ट हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका एंट्री होगा, एक ही एंट्री होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि जनरल रिजर्व डेबिट साइड में आता है, इसी के लिए टू रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व अकाउंट ये एंट्री करने से हम लोग का एक ही एंट्री से हो गया। तो रिजर्व का एंट्री एक ही होता है, एडजस्टमेंट एंट्री। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इस बार कमीशन का। अगर कमीशन दे देना पार्टनर्स कमीशन, तो पार्टनर्स कमीशन क्या करना है, पार्टनर्स कमीशन। तो पार्टनर्स कमीशन का एंट्री, इसका भी 2 एंट्री बनेगा। तो पहला एंट्री तो हम लोग के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इंडिविजुअल हर पार्टनर को मिलेगा। ये पहला एंट्री होता है, ये एक्सपेंस है, दैट्स वाई इट्स डेबिटेड। अभी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ये वाला एंट्री क्रेडिट हो गया। तो ऐसे करके हम लोग पार्टनर्स कमीशन का एंट्री कर सकते हैं। इस बार हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे। 6 नंबर एंट्री किसके लिए करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का तो मीनिंग पता है, गुड्स आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग के लिए, फार्म के लिए इनकम होता है, एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगा इसका, इसका एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इनकम है व रेवेन्यू है, इसी के लिए हम लोग इसको क्रेडिट लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, किसको ट्रांसफ़र करेंगे, आईओडी। तो आईओडी क्या है, क्रेडिट है, ट्रांसफ़र करने से अकाउंट्स का रूल ही होता है डेबिट हो जाएगा। तो आईओडी अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, किस पे ट्रांसफ़र करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो हर बार पीएल एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं अभी। तो ये हो गया आईओडी का एंट्री कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए एक लास्ट एंट्री आता है पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करने के लिए, वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। लास्ट में जितना भी प्रॉफिट बच जाता है ना, तो वो हम लोग बांट देते हैं पार्टनर के अंदर में। तो उसके लिए तो एंट्री बनता है ना कुछ। तो इसके लिए एंट्री कौन सा होगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए एंट्री होता है ये वाला एंट्री, डिविजिबल एंट्री। तो प्रॉफिट बांटने का किस साइड दिखाते हैं पता है, हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया डेबिट। जिसको जर्नल आता है ना, वो इजीली जर्नल कर देगा, क्योंकि लेजर देखते, मतलब लेजर को देख देख के हम लोग जर्नल बना सकते हैं, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में ही आता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर को मिलेगा, है ना। तो एक ही एंट्री में इसका काम खत्म हो गया। अभी अगर लॉस हो गया, तो लॉस हो जाने से क्या एंट्री होगा, अगर डिविजिबल लॉस के बारे में देखते हैं हम लोग, डिविजिबल लॉस, लॉस भी हो सकता है ना बिजनेस में। तो लॉस होने से हम लोग इसके लिए एंट्री करेंगे, उल्टा कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री करने से हम लोग का हो गया, ठीक है। और हम जो हर बार कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, तो कभी कभी करंट अकाउंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा फ्लक्चुएटिंग है और फिक्स्ड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल में डिफरेंस होता है। अगर फिक्स्ड कैपिटल हो रहा है तो तुमको करंट लिखना है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो पार्टनर्स कैपिटल। तो इस बार एक इम्पॉर्टेंट एंट्री हम लोग कर लेते हैं, वो होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारा बच्चा का इसमें रॉन्ग हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कर देते हैं। फर्स्ट बात, ये हम लोग के लिए तो एक्सपेंस है ना। नहीं, सीधा बात, ये हम लोग के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है। तो ये चीज़ मिलेगा किसको? ये मिलेगा अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट में ऐड हो जाता है ये। पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं, पार्टनर्स लोन अकाउंट में तुमको ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड होता है, इसको हम लोग को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ट्रांसफ़र किसको करेंगे? इस अकाउंट को करेंगे। ट्रांसफ़र करते ही उलट जाएगा। तो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये एंट्री हो गया हम लोग का फाइनल, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन का। इस बार हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे एडमिशन का। तो एडमिशन का जर्नल एंट्री देखने के लिए पहले पॉइंट हम लोग कैसे, जर्नल एंट्री मतलब पूरा कंप्लीट हुआ ना नहीं वो भी तो चेक करना है। तो कुछ पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री करने के बाद सेकंड में कौन सा आना चाहिए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का जर्नल एंट्री कर लेंगे। थर्ड में किसके लिए करेंगे? थर्ड करेंगे ओल्ड गुडविल। अगर बिजनेस में ओल्ड गुडविल है, पुराना गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया रहता है, ओल्ड गुडविल कहाँ पे रहता है? बैलेंस शीट में, उसके लिए एंट्री करेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे कैपिटल और गुडविल। हाँ, कैपिटल एंड दे देते हैं इसमें, एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर ने कुछ पैसा ला रहा है कैपिटल के नाम से एंड गुडविल के नाम से, तो उसके लिए एंट्री करेंगे। और लास्ट वाला जर्नल एंट्री किसके लिए करेंगे? ये जो गुडविल लाते हैं ना, उसको बांटना पड़ता है। तो पीएफजी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफजी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, पीएफजी मतलब नहीं लाता है, तो नहीं लाने से तब एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट से। तो इफ़ 6 नंबर पॉइंट में हम लोग दिखा देते हैं, इफ़ गुडविल नॉट बाय न्यू पार्टनर्स। तो ये 6 पॉइंट कर लिया। तो मतलब ये 6 नंबर पॉइंट है ना। तो अगर ये दोनों और ये नहीं आता है तब जाके रिप्लेस हो जाता है 6 वाला से। तो अभी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। पहले पहले रिवोल्यूशन का देखते हैं हम लोग। रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन का जब भी जर्नल एंट्री करोगे ना, तो ऑलवेज ध्यान देना 3 एंट्री में जैसे क्लियर हो जाता है। ठीक है, रिवोल्यूशन का हम लोग 3 एंट्री में कंप्लीट कर देंगे। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल देखो, रिवोल्यूशन में जब भी हम लोग का प्रॉफिट होगा ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट बनेगा, और लॉस होने से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट बनता है। तो पहले लॉस वाला ही कर लेते। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कब करेंगे? जब हम लोग का लॉस होगा रिवोल्यूशन। अभी लॉस कैसे हो सकता है? लॉस हम लोग का हो सकता है जब हम लोग के लिए एसेट्स डिक्रीज होगा। ठीक है, एसेट डिक्रीज होने से लॉस होता है, नहीं तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से भी लॉस होता है। और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर होता है तब भी हम लोग का लॉस होता है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जैसे हम लोग को पहले से पता नहीं था कुछ लाइबिलिटी था, अभी क्रिएट हो गया, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो ऐसा आइटम हम लोग होने से हम लोग के लिए लॉस होता है, और उसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और बाकी सब क्रेडिट। और तीनों क्यों क्रेडिट हो रहा है? एसेट डिक्रीज होने से भी तो क्रेडिट ही होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से तो रूल्स ही था क्रेडिट। तो ये पहला एंट्री हो गया रिवोल्यूशन का। सेकेंड एंट्री हम लोग प्रॉफिट के लिए करेंगे, मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एसेट्स व लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस रिवैल्यू करते हैं, कंपेयर करते हैं पुराना के साथ अभी का। तो दोनों का जो कंपेयर, मतलब इसमें ऑलवेज डिफरेंस आएगा, ये याद रखना। ओनली डिफरेंस ही आना चाहिए हर जगह में। तो कभी कभी क्वेश्चन में बाय दिया रहता है, एट दिया रहता है, टू दिया रहता है। तो याद रखना है, बाय दिया रहने से तो डायरेक्ट डिफरेंस ही दिया हुआ है। टू एंड एट रहने से हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। बैलेंस शीट का जो वैल्यू है उसके साथ तुम कंपेयर करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का वैल्यू को, दोनों का डिफरेंस लिखना है तब एट एंड टू रहने से। अभी प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो प्रॉफिट होने से डेबिट में क्या आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा एसेट्स इंक्रीज। क्यों? एसेट इंक्रीज होने से तो प्रॉफिट होता है ना हम लोगों का।
तो ये डेबिट होगा। और क्या डेबिट हो सकता है, जैसे लाइबिलिटी डिक्रीज होने से भी डेबिट होगा क्योंकि प्रॉफिट ही हो रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट होने से भी डेबिट होगा, ये तीनों डेबिट होगा। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया पहला 2 एंट्री। हम बोला था रिवोल्यूशन का 3 एंट्री में कंप्लीट करो, ये 2 तो हो गया। अभी हम लोग थर्ड एंट्री, ये जो रिवोल्यूशन में आइदर प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा, तो हम लोग इसको बांटेंगे अभी। हाँ, लास्ट एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशन प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या बनेगा, और लॉस होने से क्या एंट्री बनेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट। और कैसे निकालेंगे बताओ, ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस देखना, सोचो कि इसमें 2 लाख है रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में, और इसमें सोचो 70,000 है, तो 2,70,000 का डिफरेंस कितना होता है, 2,70,000 1,30,000, तो 1,30,000 के लिए एंट्री कर देना। तो इसमें सोच लो, हम लोग सोच लेते हैं इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट जो क्रेडिट है ये बड़ा है, तो तब प्रॉफिट हो जाने से एंट्री क्या बनेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब होता है, जब क्रेडिट साइड जब हैवी होगा तब जाके ये एंट्री बनेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। अगर डेबिट साइड हैवी हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट का, तो हम लोग उल्टा एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, जो डिफरेंस होगा वही बांटेंगे। इस बार हम लोग करेंगे सेकेंड टॉपिक लेते हैं। सेकेंड टॉपिक में क्या था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का प्रॉफिट भी हो सकता है पूरा ना, लॉस भी हो सकता है। तो पहले प्रॉफिट के लिए एंट्री करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यूपी है ना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए एंट्री करेंगे। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है कौन सा होता है, जैसे जनरल रिजर्व होता है, ये अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और क्या होता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, होता है। और नहीं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होता है। और तुम्हारा और कुछ भी रिजर्व हो जाए, मतलब सब हम लोग बांटेंगे, सब डेबिट कर देंगे। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बोलता है, मतलब पीएल अकाउंट का ये लाइबिलिटी साइड में रहेगा। लाइबिलिटी साइड में अगर रहेगा तो उसको भी कर देंगे डेबिट। ये सब आइटम लाइबिलिटी साइड में रहता है, 4 आइटम ऑलवेज लाइबिलिटी साइड में रहता है, ये डेबिट कर देंगे। और ये बांट देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों के पार्टनर के बीच में, 3 मतलब जो भी पार्टनर होता है तो उसके अंदर में हम लोग बांट देंगे ये आइटम को। सेकेंड, अभी एंट्री किसके लिए करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के लिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कैसे बांटेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता क्या है वो भी देख लेंगे। तो इस केस में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल घट जाएगा। तो कौन सा अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, सस्पेंस अकाउंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो सकता है ना, नहीं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, ये नॉर्मली एसेट साइड का आइटम होता है, एसेट साइड में रहता है, तो ये लॉस समझा जाता है मतलब। तो ऐसा अगर कुछ आइटम है सभी को बांटो, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अंडर। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग 2 एंट्री में ख़त्म हो गया। अभी हम लोग कौन सा, रिवोल्यूशन हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अभी हम लोग ओल्ड गुडविल के लिए एंट्री करते हैं। थर्ड वाला पॉइंट कौन सा था, ओल्ड गुडविल, पुराना गुडविल। तो पुराना गुडविल के लिए कैसा एंट्री करेंगे, ये नॉर्मली बैलेंस शीट में रहता है। कौन सा साइड में रहता है, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में रहता है। तो एसेट साइड रहने का मतलब ये डेबिट हो रहा था, बट अभी हम लोग जब इसको बांटेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये एंट्री होता है पुराना गुडविल का एंट्री। ऑलवेज कौन सा रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है, याद रखना ये ओल्ड रेशियो होगा। और बाकी ऊपर वाला में रिवोल्यूशन जो बांटा वो भी ओल्ड रेशियो में होना चाहिए। तो गुडविल की एंट्री हो गया। फोर्थ नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। कौन सा पार्टनर ला रहा है,
ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर ला रहा है, नया पार्टनर ला रहा है। इसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए एंट्री बनेगा ये वाला एंट्री। हम लोग के पास पैसा आ रहा है तो बैंक नहीं तो कैश अकाउंट जो भी आता है, बैंक बा कैश अकाउंट डेबिट बनेगा टू कौन ला रहा है, न्यू पार्टनर्स, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। और एक आ जाएगा PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कर देंगे। तो ये एंट्री करना है। पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है और ये भी क्रेडिट हो जाएगा। 5 नंबर हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांट देंगे। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PFG, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PFG प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो PFG अकाउंट बनेगा डेबिट, PFG अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और किसको देंगे, बांटेंगे किसको, देखो PFG पैसा नया पार्टनर ला रहा है पुराना पार्टनर के लिए, तो ऑब्वियसली ये ओल्ड पार्टनर तो होगा, बट हम लोग ओल्ड पार्टनर डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें आ जाएगा रूल्स कंडीशन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्यों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कभी कभी कुछ कुछ केस में जो पुराना पार्टनर है सभी लोग सेक्रीफाइस नहीं करते। जैसे ए बी पहले से बिजनेस में है, नया करके सी आ रहा है, तो सी तो बिजनेस का थोड़ा ना थोड़ा पोर्शन तो ले लेगा ना, तो ये पोर्शन किससे लेगा, अगर दोनों से ले रहा है तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है। बट कभी कभी क्वेश्चन में ओनली बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ऐसा केस में ओनली पी ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसी के लिए गुडविल जो PFG का पैसा है ना, पूरा पैसा किसको बिलोंग करता है, बी को, तब बी को मिलेगा। तो ऐसा केस भी हो सकता है। तो जो भी हो, इसलिए हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही बांट देंगे ये। तो यहाँ तक तो हो गया, बट इसमें एक स्पेशल कंडीशन है। तो इसमें स्पेशल कंडीशन कौन सा होता है, ये जो PFG है और ये एंट्री, इसमें थोड़ा चेंजेस आ सकता है। कब, जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन रहेगा कि PFG का पैसा लाया ही नहीं, तो PFG का अगर पैसा लाया ही नहीं तो ये वाला नहीं लिख सकते हो और ये वाला एंट्री भी नहीं होगा। इसका रिप्लेस में एक एंट्री बनेगा जो 6 वाला था। तो व्हेन गुडविल नॉट ब्रॉट, दैट मीन्स गुडविल नॉट ब्रॉट, तो इसके लिए एंट्री कौन सा होगा, एकदम सिंपल है। जो नया पार्टनर आ रहा है ना, तो नया पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो कैपिटल अकाउंट लिख रहा है, तो नॉर्मली CBSE का बच्चा लोग इसको करंट अकाउंट लिखते हैं, बट सेबा लोग तो कैपिटल लिख सकते हो, वो लोग का बुक्स में कैपिटल दे के ही कर के रखा हुआ है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हो गया, एडमिशन का मोटा मोटी सभी लोगों का क्लियर हो गया। अभी हम लोग करेंगे रिटायरमेंट में। तो रिटायरमेंट में आ जाते हैं। रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट में क्या क्या कंडीशन है पहले ये तो देख लेते हैं हम लोग। तो रिटायरमेंट में ध्यान देना है, तो इसमें भी सेम कुछ रिवोल्यूशन अकाउंट ही रहेगा। इसमें भी रिवोल्यूशन अकाउंट का जर्नल एंट्री करना है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या देखना है, सेकेंड पॉइंट इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस इधर पे भी है सेम। एंड थर्ड ओल्ड गुडविल यहाँ पे भी है, ओल्ड गुडविल हम लोग को मिलेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट में आ जाएगा इसमें, देखो उसमें एडमिशन में नया पार्टनर पैसा लाता था फोर्थ नंबर पॉइंट में, बट रिटायरमेंट में क्या होगा पता है, रिटायरमेंट में हम लोग में जस्ट न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, न्यू गुडविल एडजस्टेड होगा। तो ये वाला करेंगे न्यू गुडविल एडजस्टमेंट। बस उसमें क्या था, उसमें कैपिटल ब्रॉथ भी करता था, न्यू गुडविल का भी होता था, और इसमें न्यू गुडविल का करने से हो गया। और 5th नंबर में हम लोग क्या करेंगे, फाइनल पेमेंट टू रिटायर्ड पार्टनर। तो पैसा दे भी सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, जो भी हो। तो ये वाला ऐसा करके हम लोग एंट्री करेंगे। तो हम रिवोल्यूशन का एंट्री नहीं करेंगे, किस लिए, ऑलरेडी एडमिशन में समझा दिया, एग्जैक्टली सेम है, ये भी एग्जैक्टली सेम है, ये भी एग्जैक्टली सेम है, नया ओनली ये दोनों हो रहा है। तो इसलिए एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में इतना डिफरेंशिएशन नहीं है। तुमको अगर एडमिशन आ जा रहा है तो भाई रिटायरमेंट तो ईजिली कर दोगे। तो अभी हम लोग ओनली ये 2 एंट्री के लिए करेंगे न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट। तो न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में कैसे करते देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट बात है, इसमें हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो है ही नहीं तो गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो वाला ही होगा। इफ़
न्यू रेशियो नॉट गिवन, ये याद रखना है। ये याद रखना है कि अगर न्यू रेशियो ना रहे तो गेनिंग रेशियो ओल्ड वाला ही होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले गुडविल का एंट्री कर लेते हैं। तो कौन सा एंट्री होगा? जो रिटायर हो रहा है ना उसको गुडविल का पार्ट मिलेगा, दैट मीन्स उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बनेगा। तो डेबिट कौन बनेगा? डेबिट होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, गेनिंग पार्टनर्स बोलेंगे। हाँ, गेनिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट। और पैसा किसको मिलेगा? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो एक ही एंट्री से तुम्हारा काम बन जा रहा है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना, जो गेन कर रहा है, और जो रिटायर हो रहा है उसको कैपिटल क्रेडिट कर दो, उसको मिलेगा मतलब पैसा। बस इसमें ख़त्म हो गया। सेकेंड एंट्री किसके लिए करेंगे? पेमेंट, फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट एकदम ईजी होता है। किसको दे रहे हैं? जो रिटायर हो रहा है। तो हम लोग रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, और उसको दे देंगे पैसा टू बैंक, नहीं तो कैश। अगर इमीडिएटली पैसा नहीं दे पा रहे और नहीं तो थोड़ा दे दिया, थोड़ा बाकी है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। याद रखना है, एकदम सिंपल है। लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, इसका जर्नल एंट्री ख़त्म। तो एडमिशन का जर्नल एंट्री ख़त्म हो गया, रिटायरमेंट का भी ख़त्म हो गया। अभी हम लोग करेंगे डेथ। डेथ का एंट्री में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेथ में ओनली क्या डिफरेंस हो जाएगा? डेथ में सब पॉइंट सेम ही रहेगा, तो इसका पॉइंट भी कुछ लिख लेते हैं हम लोग। तो इसमें भी पहले हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट ही करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट का काम कर लेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का काम करेंगे, और ऑल गुडविल इधर पे भी रहेगा, रह सकता है मतलब। फोर्थ नंबर पॉइंट में कौन सा आ जाएगा? इसमें भी न्यू गुडविल आ जाएगा। न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेंगे इसमें। और फिफ्थ नंबर पॉइंट में फाइनल पेमेंट करेंगे ना, तो फाइनल पेमेंट हो सकता है। और बात इसमें और कुछ आ जाता है, जैसे इसमें एक पॉइंट देख सकते हो, आईओसी, आईओडी, कमीशन, और नहीं तो तुम्हारा और क्या हो सकता है? सैलरी टू पार्टनर। किस लिए? क्योंकि डेथ कब होता है पता नहीं। नॉर्मली मिडिल ऑफ द ईयर भी हो सकता है, तो मिडिल ऑफ द ईयर में अगर हो गया तो जो भी ये सब मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। रिटायरमेंट में केस में हो सकता है, बट रिटायरमेंट में नॉर्मली एट द एंड में मिला के ही रिटायर होता है। बट डेथ तो कहीं भी हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। सिक्स नंबर पॉइंट में क्या आ जाता है? एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हो डेथ में, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। जो पीएल सस्पेंस होता है, इसको हम लोग पीएल सस्पेंस एडजस्ट करेंगे। पीएल एसयूएस सस्पेंस अकाउंट, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब रहेगा। तो अभी इसमें से हम लोग देखेंगे, हम लोग बाकी रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्लियर है, अंडरस्टूड प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है, ओल्ड गुडविल बांट देंगे। न्यू गुडविल डेथ में सेम होता है, रिटायरमेंट का जैसा ही सेम एंट्री बनेगा। रिटायरमेंट का एंट्री देख लेना, काम हो गया ये वाला। ये आईओसी एंड आईओडी, ये वाला, ये एंट्री तो एकदम ईजी है, तुम लोग को पता है ये। आईओसी आईओडी, आईओसी ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। आईओसी भी डेबिट होता है, एक्सपेंस है। कमीशन भी डेबिट होता है, सैलरी भी डेबिट होता है। किसको मिलेगा? जो डेथ हुआ, मतलब डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री करने से तुम्हारा हो गया, ठीक है। डिसीज पढ़ना, आईओसी भी हो सकता है, सैलरी रहने से सैलरी, कमीशन होने से कमीशन। हाँ, आईओडी जो है ये प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, तो इसका एंट्री उल्टा करना, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आईओडी। ये दो एंट्री में तुम्हारा फर्स्ट नंबर वाला कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट सिक्स नंबर सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री जो है वो वाला देख लेते, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला एंट्री, तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे, ये पार्टनर को पैसा मिलेगा, तो दैट्स वाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये मिलेगा किसको? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाने से, नॉर्मली तो रिटायरमेंट डेथ से तुम्हारा लेजर ही आता है, ओनली पर्टिकुलर जो डिसीज हुआ है उससे क्या लेजर बनाने आता है। बट अगर जर्नल भी पूछ लिया तो भाई इजीली कर लोगे। क्यों? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट करोगे टू
तुम्हारा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। बट कभी कभी क्वेश्चन में ये जो न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो गिवन होता है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहता है। न्यू रेशियो देने से याद रखना है पीएल सस्पेंस अकाउंट तुम ओपन नहीं कर सकते हो, ये रूल्स है। तो अभी इसका एंट्री क्या होगा, तो ऐसा केस में हम लोग का एंट्री बनेगा ये, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है क्रेडिट। दैट मीन्स पीएल सस्पेंस नहीं आएगा, इसके रिप्लेस में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दो। मतलब गुडविल का जो एंट्री किया था वही एंट्री करना है, गेनिंग रेशियो में पैसा बांट देना है, सिंपल जो भी होगा। तो ऐसा एंट्री करके हम लोग कर सकते हैं इसका। अभी हम लोग डिजोल्यूशन आ जाते हैं, रिटायरमेंट डेथ सब तो हो गया, डिजोल्यूशन का एंट्री करते हैं। तो डिजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट देखेंगे, इसमें पहले रियलाइजेशन के बारे में देखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद हो जा रहा है, तो बिजनेस बंद होने से तो सामान को सेल ही करना पड़ेगा, तो रीवैल्यूएशन तो हो नहीं सकता, रियलाइजेशन ही होगा। सेकेंड हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसमें भी बांटेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग कुछ लोन अगर है, लोन रिलेटेड विथ पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ अगर कुछ लोन है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और फोर्थ नंबर में हम लोग पेमेंट कर देंगे, फाइनल पेमेंट। बस इसी जर्नल एंट्री देखने से तुम्हारा काम खत्म। तो पहले रियलाइजेशन का एंट्री कर लेते, रियलाइजेशन रिलेटेड जर्नल एंट्री करेंगे। हाँ देखो, तो रियलाइजेशन रिलेटेड में एंट्री में पहला एंट्री कौन सा होता है, पहला एंट्री होता है हम लोग का एसेट ट्रांसफ़र। पहला कौन सा एंट्री, एसेट ट्रांसफ़र। तो एसेट ट्रांसफ़र में एंट्री क्या करेंगे, जितना भी एसेट है सब ट्रांसफ़र करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे हम लोग डेबिट, और एक एक करके एसेट ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो जितना भी एसेट है ट्रांसफ़र करो, एक्सेप्ट याद रखना है कैश एंड बैंक, ये दोनों को भूल से भी ट्रांसफ़र मत करना, क्योंकि जो भी एसेट ट्रांसफ़र करेंगे उसको हम लोग सेल करने के लिए सोच रहा है। कैश एंड बैंक को सेल क्या करेंगे, वो तो कैश में ही है, तो इसी के लिए हम लोग एसेट ट्रांसफ़र कर दिया। सेकेंड में होता है लाइबिलिटी ट्रांसफ़र। किसको, लाइबिलिटी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करने का एंट्री क्या होगा, तो जितना भी लाइबिलिटी है सब हम लोग डेबिट करेंगे। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ मतलब क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, कुछ भी हो जाए, लाइबिलिटी भाई डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री बन गया, 2 एंट्री हो गया। थर्ड जो एंट्री होगा इसमें क्या होगा, एसेट रियलाइज का एंट्री बनेगा। एसेट्स रियलाइज का एंट्री करेंगे, और प्लस अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज का भी एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज, अगर कुछ ऐसा एसेट है जो रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको भी सेल कर दिया, तब भी दोनों का एंट्री सेम ही होता है। क्या एंट्री होता है, एकदम सिंपल, हम लोग के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एकदम सिंपल है। तो उसके बाद एंट्री आ रहा है एसेट रियलाइज का एंट्री फिनिश्ड हो गया। अभी हम लोग करेंगे लाइबिलिटीज़ पेड और प्लस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ पेड, दोनों का एंट्री सेम ही होता है। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे हम लोग डेबिट, और हम लोग से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट करेंगे क्रेडिट। तो नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी बैंक आता है, कभी कभी क्वेश्चन में कैश रहता है, जो भी हो वही लिखना है, बैंक होने से बैंक, कैश होने से कैश। तो ये वाला तो एंट्री हो गया यहाँ तक। उसके बाद एंट्री और क्या हो सकता है, कभी कभी एसेट क्या होता है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई पार्टनर ने कुछ एसेट लेके भी जा सकता है, एसेट अगर लेके चला गया तो एंट्री क्या बनेगा, कोई भी एसेट लेके जाने से तो पार्टनर्स का कैपिटल कर देंगे हम लोग डेबिट, स्पेसिफिक पार्टनर जो पार्टनर लेके जा रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री कर देना। और अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेकन ओवर कर रहा है तो लाइबिलिटी टेकन ओवर करने से एंट्री क्या होगा, तो उसके लिए तुमको करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस का इम्पोर्टेंट एंट्री होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। बिजनेस में बंद करने के टाइम पे कुछ खर्चा होता है, तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, तो उसके लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे डेबिट, दैट इज़ एक्सपेंस, और हम लोग से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री हो गया। लास्ट एंट्री एक करेंगे, वो एंट्री होता है बांटने का एंट्री। इतना बार जो रियलाइजेशन 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 लिखते जा रहे हो ना, तो जितना भी रियलाइजेशन डेबिट है सबको टोटल करना, जितना भी रियलाइजेशन क्रेडिट है टोटल करना, दोनों का डिफरेंस जो है ना बांट देना। आइदर प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। याद रखना, अगर क्रेडिट साइड हैवी हो गया ना, मतलब ये अगर हैबिट होगी, क्रेडिट साइड हैवी हो गया तो मतलब प्रॉफिट समझा जाता है, क्रेडिट साइड हैवी, याद रखना है। अगर डेबिट साइड हैवी हो गया तो हम लोग का लॉस होता है। तो एंट्री कैसे बनेगा, एकदम सिंपल है। प्रॉफिट होते ही हम लोग क्या करेंगे, ये जो हैवी वाला है रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अंदर बांट देंगे। और अगर डेबिट साइड हैवी हो गया तो उल्टा करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री करके हम लोग रियलाइजेशन का स्टार्टिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद एंट्री कौन सा होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसका एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि एडमिशन का जो एंट्री था ना, जनरल रिजर्व को बांटना, एग्जैक्टली सेम है, तो इसमें कुछ नया सीखना नहीं है, एग्जैक्टली सेम। जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट रहता है और कुछ रहता है, टू पार्टनर्स के बिल के अंदर बांट देना चाहिए, तो यही वाला एंट्री इसमें भी होता है। और उसके बाद और क्या रहता है, थर्ड, कभी कभी पार्टनर्स लोन होता है ना, नहीं पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन होने से हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें दो लिखते हैं, एक होता है लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर्स। तो ऐसा अगर लोन कुछ लिया हुआ है पार्टनर से तो डायरेक्टली हम लोग पे कर देंगे। तो पार्टनर्स लोन ब लोन फ्रॉम पार्टनर्स, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दो, काम खत्म। कहीं पे नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट पेमेंट कर देने से हो गया। और सेकेंड, अगर लोन हम लोग लोन टू पार्टनर्स, मतलब पार्टनर को हम लोग लोन दिया हुआ है, तो ऐसा केस में हम लोग उससे लेना है ना, तो लेना है मतलब क्या करना है, उसका कैपिटल के साथ एडजस्ट कर दो। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स। ये एंट्री करके हम लोग मतलब पार्टनर रिलेटेड आइटम ट्रीटमेंट कर देंगे। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका लास्ट एंट्री करेंगे हम लोग फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट बहुत ही ईजी एंट्री होता है, जितना भी पार्टनर है उसको पेमेंट करेंगे, तो ऑल जो भी पार्टनर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू हो जाएगा पेमेंट करो बैंक अकाउंट। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्टनर का मतलब क्राइसिस हो जाता है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालना पड़ता है ना, तो उसमें डिफरेंशिएट आ जाता है कि कैपिटल सेट बड़ा हो जाता है। इन दैट केस उस पार्टनर को घर से पैसा लाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो पार्टनर, इसमें जो वैल्यू आएगा ना, इसको निकालने के लिए तुमको बहुत सारा वर्किंग करना पड़ता है। जैसे बैलेंस शीट में जितना ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस जितना होगा उसके साथ प्लस माइनस करना पड़ेगा, जितना भी हम लोग जर्नल किया हुआ है, तो उसका रिजल्टिंग फिगर ही इसमें पुट करना है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का डिसोल्यूशन। तो पार्टनरशिप चैप्टर मोटा मोटी पूरा क्लियर हो गया। जर्नल हम लोग शाम तो किसी और वीडियो में कर देंगे, और बहुत सारा वीडियो है जिसमें हम शाम जर्नल एंट्री शाम भी करके रख दिया हुआ है। इसमें हमने जर्नल एंट्री को रिवीजन करने के लिए हम ये वीडियो बनाया। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए।